दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में रामलीला मैदान के पास स्थित फैज इलाही मस्जिद के आसपास अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आधी रात को शुरू हो गई। मूल योजना सुबह 8 बजे कार्रवाई शुरू करने की थी, लेकिन यह तड़के करीब 1:30 बजे शुरू हुई। उस दौरान इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया और विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस दौरान 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कल रात को जब हमने डेमोलिशन स्टार्ट किया तो देयर वर सम मिस्चीवियस एलिमेंट जिन्होंने वहां पे पत्थरबाजी करने की कोशिश की, बट हमारा सफिशिएंट फोर्स थे, हमने उनको रिटेलिएट किया विद मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। इसमें अभी जिन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर लगाया वो अभी हमें आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरास थे, हमारे पास ड्रोन्स भी थे, तो वो कार्रवाई हम करेंगे। एज ऑफ नाउ 5 पुलिस कर्मियों को माइनर इंजुरीज है, तो उनको मेडिकल डॉक्यूमेंट्स और ये होने के बाद वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की, जिसमें मस्जिद से सटे अवैध दवा घर और बारात घर को गैरकानूनी घोषित किया गया था। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। पत्थरबाजों की पहचान सीसीटीवी कैमरे के जरिए की जाएगी और घायल पुलिसकर्मियों के बयान के आधार पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। अधिकारियों की माने तो पत्थरबाजी की उम्मीद नहीं थी और यह घटना केवल 25-30 लोगों द्वारा की गई थी। फिलहाल रामलीला मैदान जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हालांकि सुबह 11 बजे के बाद ट्रैफिक प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है। कार्रवाई के दौरान फैज इलाही मस्जिद की 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी अवैध निर्माण, जिसमें लाइब्रेरी, डिस्पेंसरी और बैंक्वेट हॉल शामिल थे, गिरा दिए गए। चाचा, आप लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा था? अभी सुबह की टाइम आप लोग निकले हैं, रात को नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से? रात को भी नहीं निकलने दे रहे थे यहाँ से लोग आप लोगों को? नहीं, रात को सो गए थे। हाँ। और यहाँ पे अभी तक सो ही रहे थे? अभी नींद में? हाँ। अब जाके जब बुलडोजर चलता दिखाई दिया तब निकले आप लोग? हाँ। सर, एफआईआर भी कोई दर्ज किया गया है? अभी एफआईआर ये है, एक मेडिकल पेपर्स आने के बाद और कंप्लेंट्स मिलने के बाद ये विल रजिस्टर। लिया गया किसी को अभी तक? एज ऑफ नाउ किसी को ऐसा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सर, डिमोलिशन की कार्रवाई में कितने बुलडोजर इस्तेमाल किए गए और क्या उस वक्त कितना फोर्स इस्तेमाल किया गया यहाँ पर? जो बुलडोजर्स की डिटेल्स है जो आप देख सकते हैं और बाकी डिटेल्स एमसीडी दे देंगे। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स भी। सर, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है सुबह 10 बजे तक के लिए, उसके बारे में हमारा एफर्ट है कि जल्दी से ये खत्म हो जाए, सो दैट नॉर्मल पर्सन्स का जो सिटीजन्स की जो लाइफ है स्मूथली निकल जाए। तो जितना जल्दी पॉसिबल है हम लोग इसको मतलब एमसीडी के साथ मिलकर करके वी विल एंश्योर दैट द ट्रैफिक इज स्मूथली। लैंड ओनिंग एजेंसीज ने हमने रिक्वेस्ट किया, लैंड ओनिंग एजेंसी ने हमको रिक्वेस्ट किया कि हम लोग वो लोग करना चाहते हैं, तो वी आर द डिपार्टमेंट जो फोर्स देता है, तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज की और हमने करा। वर्तमान में इलाके में बीएनए की धारा 164 लागू है। पुलिस के अनुसार स्थिति अब नियंत्रण में है और कार्रवाई पूरी हो चुकी है। इससे पहले दिसंबर में एमसीडी में रामलीला मैदान से अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किया था। हाईकोर्ट ने मस्जिद से सटे अवैध ढांचों को हटाने के निर्देश दिए थे। हालांकि मस्जिद प्रबंधन समिति ने इसे चुनौती दी थी, लेकिन अंतरिम रोक नहीं मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।